एसपी साहब ने यहाँ तक कहा कि मैं स्वयं मौके पर गया था और 3 जनों के पच्चीने थे। थाना अधिकारी नीम सिंह भाटी ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को गिरफ्तार कर दिया बिना मुकदमा दर्ज किए। तो हमने पूछा और भी कोई षड्यंत्र में शामिल? एसपी साहब ने कहा कि हमारी नज़र में 3 लोग थे, तीनों को तुरंत हमने गिरफ्तार कर दिया। अब लोग वहाँ धरने पर बैठे हैं, आगे की कार्रवाई जो होगी वो भविष्य के गर्द में है। हमीर सिंह जी हम दोनों वहाँ धरना स्थल पर गए। हमने कोजाराम के स्वर्गीय आत्मा को वहाँ भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया कर्मी आए, उनके सामने हमने यही मांग की कि जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए, निर्दोष है वो फंसना नहीं चाहिए। अब ये मांग मैंने वहाँ भी की। इस महापड़ाव में हजारों की संख्या की तादाद में जिनकी सबकी सार्वजनिक मांग है, हमारी भी वही मांग है। परंतु मैं इस मंच के माध्यम से मेघवाल बंधुओं सहित समाज के 36 वर्ग के लोगों से यह आह्वान करना चाहता हूँ कि क्षत्रियों के इतिहास को अगर ठीक से खंगाला जाए, ठीक से उसके ऊपर अवलोकन किया जाए। भक्तिमती मीरा ने रैदास को गुरु मान करके भक्ति की, और जिस महापुरुष के नाम से, मलिनाथ जी के नाम से मालानी क्षेत्र कहा जाता है, उनकी रानी रूपादे देवी भी मेघदारू के साथ में एक भक्ति करके सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश दिया। बाबा रामदेव ने डालीबाई को उस समय में जब देश पर आक्रांताओं का शासन था और छुआछूत चरम पर था, उस समय भी सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा संदेश दिया। और बाबूजी राठौड़ ने अमरकोट में जब फेरे ले रहे थे विवाह में, उस दौरान जब सूचना मिली कुछ महिलाओं और गायों को विधर्मियों ने चोरी कर दिया है, चलते विवाह में उन फेरों को काट करके घोड़ी लेकर के वहां से चल दिए और उन्होंने वो गायों और महिलाओं को वापस लेके आए। सोंदरा के पास चंदनिया गांव है, वहां कुछ महिलाओं को विधर्मी अपहरण करके पाकिस्तान लेके गए। भीम सिंह जी सोडा के नेतृत्व में, वही भीम सिंह जी, ये अषाढ़ी का जो गुलाब सिंह का पीड़ित परिवार है, इसी के दादा भीम सिंह जी ने वहां पीछे जाकर के दल बल के साथ पीछे जाकर के विधर्मियों से महिलाओं को छुड़ा करके वापस लाए थे। ऐसे अनेक उदाहरण है। मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने कहा सामाजिक सरोकार अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, कानून में जब अपराध होता है, कोई घटना कारित होती है, तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था यही है कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमे दर्ज होते हैं, चाहे वो हत्या हो, चाहे 323 का सामान्य मारपीट का मुकदमा हो। परंतु जिस समाज ने पीढ़ियों तक आपस में सामाजिक सौहार्द और सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़े उदाहरण प्रस्तुत किए हो, साथ में रहे हो, मरने पड़ने काम आए हो, इन समाजों को ये सामाजिक सौहार्द के लिए और समन्वय के लिए मुकदमों की बजाय आपस में बैठ करके अगर निपटारा करेंगे तो ये मुकदमे भी खत्म हो जाएंगे, ये झगड़े भी खत्म हो जाएंगे, ये धरने प्रदर्शन भी खत्म हो जाएंगे। ये मुकदमे निपटारा नहीं है इसका। हाँ, कानून है, मुकदमे दर्ज करने पड़ते हैं, कोई मना नहीं है, परंतु इन मुकदमों से कहीं ज्यादा, मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने कहा, इस मुकदमों से कहीं ज्यादा सामाजिक सौहार्द अगर स्थापित करना है तो निश्चित रूप से न्यायप्रिय समाज के स्वस्थता के लिए और इस समस्त इस देश के स्वास्थ्य के लिए सामाजिक सौहार्द ही आवश्यक है। जाजम पे बैठ के निर्णय करना होता है। इसलिए मैं न्याय की मांग के साथ साथ, यानी दोषी को सजा मिले और निर्दोष नहीं फंसने चाहिए, उसके साथ साथ हम सामाजिक सौहार्द के लिए कटिबद्ध हैं। आप भी संकल्पित हैं। सबसे शालीनता और संजीदगी की अपेक्षा की जाती है और निश्चित रूप से पीढ़ियों तक हमने उसका निर्वहन किया है। आप सभी पधारे, न्याय की मांग में हम सब एक साथ हैं। किसी एक परिवार के प्रति हम सबकी सहानुभूति हो सकती है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये न्याय की मांग हम लोकतंत्र में जो सब करते हैं वैसे भी करते हैं। दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, उसके साथ साथ हम सामाजिक सौहार्द के लिए कटिबद्ध हैं। जय हिंद, जय भारत।